सोचिए आपको किसी ऐसे झरने के बारे में पता चले जहाँ के पानी से एक बार मुंह धोने तो बस कोरियन ग्लास के इफेक्ट आ जाए, एकदम सपाट चेहरा, चमकता दमकता, रिंकल्स, फाइन लाइंस, पोर्स सब एकदम गायब, रेखा जी की तरह। आप तो बोतलें भर भर के ले आएंगे ना, और कुछ लोग तो मुझे भी भेज देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत चिंता हो रही है मेरी बढ़ती उम्र की। अब आप पहले जैसी नहीं दिखती, अब वो बात नहीं रही, आपकी सेहत खराब रहती है क्या? ऐसे कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं। आपके कंसर्न के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात बताइए, आपके घर में कितने लोग आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे 20 साल पहले दिखा करते थे? आपका फोन आपको मेमोरीज दिखाता होगा, टुडे 12 मंथ्स बैक, टुडे 5 इयर्स बैक। क्या उन तस्वीरों में आप वैसे ही दिखते हैं जैसे आज दिख रहे हैं? हम ये मान लेते हैं कि जो इंसान कैमरे के सामने बैठा है उसकी जिम्मेदारी है अच्छा दिखना, वो चाहे मॉडल हो, एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो या फिर पत्रकार। विजुअल मीडियम है तो विजुअली सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सेट भी, लाइटिंग भी, मेकअप भी, फिल्टर्स भी और फिलर्स भी। बस एक छोटा सा फर्क है, जर्नलिस्ट को अच्छा दिखने के पैसे नहीं मिलते। देखिए, हर कोई तो शिल्पा शेट्टी या मलाइका अरोड़ा बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। पिछले 20 सालों में जितने करेक्टिव प्रोसीजर्स उन्होंने कराए हैं उतने पैसे में तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक जमाना था जब हर एक्टर की, हर सेलिब्रिटी की एक अलग पर्सनालिटी दिखती थी, उनकी इम्परफेक्शंस ही उनकी पहचान मानी जाती थी। मौसमी चटर्जी का उठा हुआ दांत, काजोल के यूनिब्राउज, रानी मुखर्जी की भारी सी आवाज। लेकिन अब 2020s में ऐसा लगता है जैसे एक फिक्स टेम्पलेट है कि अगर आपको एक्टर या मॉडल बनना है तो चेहरा इतना लंबा होना चाहिए, होंठ इतने मोटे, आंखें इतनी बड़ी, ऐसे चेहरे के हर फीचर की स्पेसिफिकेशंस हो। और हैं भी एक्चुअली। कॉस्मेटोलॉजिस्ट इसे फाइव मास्क कहते हैं, जो मैथ्स में इस्तेमाल होने वाले गोल्डन रेशो पर बेस्ड है। इसके हिसाब से कुदरत में बहुत सी चीजें एक पैटर्न फॉलो करती हैं, जैसे पत्ते, कोन्स, मधुमक्खी का छत्ता, शेल्स, ये सब कुछ इतना परफेक्ट दिखता है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला जा सकता है, और उसी तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप एक परफेक्ट इंसानी चेहरा बना सकते हैं। ये बेस्ड होगा पेंटागन्स और डोडेकागन्स, यानी 5 साइड्स और 12 साइड्स वाली फिगर्स पे। अमेरिकन कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन आर मार्क्वार्ट ने तो इस फॉर्मूले के आधार पर एक मास्क ही तैयार कर दिया, एक ऐसा मास्क जिससे आपका चेहरा कितना इंपरफेक्ट है ये नापा जा सकता है और फिर कॉस्मेटिक प्रोसीजर के जरिए उसे फिक्स किया जा सकता है। मैंने जनरेटिव एआई को अपनी तस्वीर देकर पूछा कि मेरे चेहरे पर यही मास्क लगाकर दिखाओ कि मेरा परफेक्ट चेहरा कैसा दिखना चाहिए, तो मुझे ये रिजल्ट मिला। एआई ने थोड़ी ज्यादा लिबर्टी ले ली और इंसानी बदल दिया, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि क्या जरूरी है कि मेरा चेहरा किसी फॉर्मूला में फिट होता हो? क्या मैं अपनी इंपरफेक्शन के साथ परफेक्ट नहीं हो सकती? अब क्योंकि ज्यादातर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अमेरिका से भारत आ रहे हैं, तो इस मास्क को अडॉप्ट करना भी सबसे आसान तरीका है प्रोसीजर्स फॉलो करने का। लेकिन क्या वाकई ये मास्क इंडियन फीचर्स के लिए बना है? और ये कौन डिसाइड करेगा कि इंडियन फीचर्स क्या है? क्योंकि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लोगों के चेहरे तो अलग दिखते हैं। इसलिए 2016 में दक्षिण भारत के लोगों पर एक रिसर्च की गई जिसमें ये कंक्लूड किया गया कि हालांकि ये गोल्डन रेशो मोटे तौर पर इंसानी चेहरे पर ठीक लगती है, लेकिन एथनिसिटी को ध्यान में रखते हुए इसे थोड़ा ट्वीक करने की जरूरत है। क्या अजीब बात है ना कि कुदरत की ही दुहाई देकर कुदरत का ही बनाया हुआ चेहरा बदला जा रहा है। तो क्या अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हम सब एक जैसे दिखा करेंगे, रोबोट्स की तरह? आई होप नॉट, क्योंकि ये फॉर्मूला, ये मास्क, ये सब पहले भी किया जा चुका है। इनफैक्ट पिछले सीजन में मैंने आपको मैक्स फैक्टर के बारे में बताया था, जिन्होंने 1930s में एक मशीन बनाई थी महिलाओं के चेहरों को नापने के लिए। इसी मशीन के बेसिस पर उन्होंने हाईलाइटिंग और कॉन्टूरिंग डेवलप की थी। तो ये जो आजकल गेट रेडी विद मी वीडियोस देखकर जो सबको लगने लगा है ना कि ये कोई नया इन्वेंशन है, जी नहीं। हॉलीवुड में 1950s में ऑड्री हेपबर्न, मैरिलन मोनरो और एलिजाबेथ टेलर के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मेकअप बहुत एक्सक्लूसिव था, सिर्फ सेलिब्रिटीज के पास था, अब सबके पास है। तो पहले सिर्फ सेलेब्स पर यंग दिखने का प्रेशर रहता था, अब सब पर है। तभी तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का बाजार बढ़ता ही जा रहा है। और मैं सिर्फ एंटी एजिंग क्रीम्स और सीरम्स की बात नहीं कर रही हूँ, बोटॉक्स की भी चांदी हो रही है। 3 साल पहले जहां इसका $6 अरब का बाजार था, फिलहाल ये 8 अरब का है और आगे 13 अरब का होने जा रहा है। अभी आपके ब्यूटी पार्लर्स में फेशियल और मैनिक्योर पेडिक्योर की तरह अवेलेबल है, और 5,000 से 25,000 के बीच ट्रीटमेंट हो भी जाती है, डिपेंडिंग कि आपको कितने एरिया पर प्रोसीजर कराना है। सिर्फ ये आईब्रोज के बीच बनने वाले 11 को हटाना है, या जब हंसते हैं तो आंखों के पास जो क्रीज पड़ती है उसे हटाना चाहते हैं, या फिर माथे की शिकन गायब करना चाहते हैं। वैसे बोटॉक्स क्या है, कैसे काम करता है, इसके साथ क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, ये सब आप सेहत टॉक के इस एपिसोड में देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या अब सेलेब्स मरते दम तक बूढ़े नहीं हुआ करेंगे, चाहे आदमी हो या औरत? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और कभी ना कभी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसमें कुछ भी अननेचुरल या वियर्ड तो नहीं है। तो फिर क्यों आजकल सबको इतना जज किया जाता है? टेंशन तो होती है उसे तभी तो हम कलर वगैरह करवाते हैं कि थोड़ा यंग दिखे। उनको भी उसी चीज का फोबिया है जो मुझे है, लाइक एजिंग। बुरा होने से कैसे अच्छा लगेगा? थिंक बस सबको बहुत अच्छा दिखना है, क्योंकि वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, सबके अपने आप से है, दूसरों से सुंदर दिखना है। फिल्टर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देता है, इतना सब अपने फ्लॉ नहीं दिख पा रहे हो। एक्ट्रेसेस एंड उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है यूजिंग इंजेक्शंस एंड ऑल दोस प्लास्टिक्स। जैसा अभी केस आया था शेफाली जी का। People have set our mind, young is beauty, but old age is not beauty. अगर हम स्क्रीन से उठ के रियल लाइफ में देखेंगे तो सब लोग एज कर रहे हैं, इट्स सो नॉर्मल। 52 ईयर्स की ऐश्वर्या राय पेरिस में रैंप पर चलती हैं तो उनकी इस बात के लिए सराहना नहीं की जाती कि वो इस उम्र में भी इस कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर हैं। वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो उनसे पहले किसी भारतीय महिला ने नहीं किया। 50+ होकर न्यू एज मॉडल्स को टक्कर देना, बजाय इसके उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आज भी वैसे ही दिखें जैसी 30 साल पहले दिखा करती थी। कजरारे कजरारे करते हुए उन्हें फ्रीज हो जाना चाहिए था। और सिर्फ उनसे ही नहीं, उनकी 13 साल की बेटी से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी हर तरह से परफेक्ट दिखे। आपको याद है आप 13 साल के थे तो कैसे दिखते थे? मेरे कहने पे शेयर करिए आज आप सोशल मीडिया पर अपनी अर्ली टीनेज की फोटोज, तब जब प्यूबर्टी शुरू हो रही थी, जब शरीर बदल रहा था, आवाज बदल रही थी और कॉन्फिडेंस भी। 450 ईसा पूर्व में प्लेटो ने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट का एक आइडियल स्ट्रक्चर, एक प्योर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज देखने में अच्छी लगती है। जैसे किसी दुकान में जाकर आप क्यों किसी कप, किसी फोटो फ्रेम या किसी वाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? उसकी परफेक्ट फॉर्म की वजह से। लेकिन ये बात उन्होंने चीजों के बारे में कही थी, इंसानों के बारे में नहीं। फिर 1910 में स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल गुस्ताव युंग ने यही फॉर्मूला इंसानों पर भी लगा दिया। उनका कहना था कि हम इंसानों के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, यह हमें अपने पूर्वजों से मिला है, उनके तजुर्बों पर आधारित है। जो चीजें उन्हें देखकर अच्छी लगी थी, हमें भी उसी तरह की चीजें पसंद आती हैं। इसी तरह जो चेहरे उन्हें पसंद आया करते थे, हम भी वैसे ही चेहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसे उन्होंने थ्योरी ऑफ आर्केटाइप्स का नाम दिया। तो इनके हिसाब से आइडियल ह्यूमन फेस की हमारे जहन में जो तस्वीर है वो आर्केटाइप है, एक सबकॉन्शियस इमेज है जो हमारे अंदर जन्म से होती है और पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती है। और स्टीफन मार्क्वार्ट ने इसी सबकॉन्शियस इमेज को मास्क की शक्ल दे दी। मतलब ये जो एआई वाली मेरी इमेज है, आपके दिमाग को ये मेरे असली चेहरे से ज्यादा पसंद आएगी। क्या वाकई ऐसा है? बताइए मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो मैं जैसी हूँ वैसी पसंद हूँ, और आपको भी अपना फेवरेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सामने हैं तो आपसे गोरा होने को कहा जाएगा, गोरे हैं तो हाई चेहरा कितना फीका पड़ा हुआ है ये बताया जाएगा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो पतला होने की सलाह मिलेगी, आप पतले हैं तो वजन बढ़ाने के ताने पड़ेंगे। तो दूसरों की नजरों में आप परफेक्ट कभी नहीं होंगे। इसलिए ओन योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, नहीं तो बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसी दिक्कत देखने को मिलती है। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप खुद को जवान रख सकें तो जरूर करिए, जैसे ब्रायन जॉनसन कर रहे हैं। ना केवल कॉस्मेटिक प्रोसीजर से बल्कि बायो हैकिंग से।
ब्रायन की उम्र 47 साल है, लेकिन उनके टेस्ट दिखाते हैं कि उनका दिल